मात्र 9 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी गई। उनके बचपन का एक किस्सा है कि वो अंग्रेजी किताब को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उनके पिताजी खंडोजी ने देख लिया और वो किताब के पन्ने फाड़ करके फेंक दिए और उन्हें समझाया कि बेटा, हम जिस जाति में पैदा हुए हैं, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। तब से सावित्री बाई के मन में शिक्षा को लेकर के एक नई आग जल चुकी थी। वो चाहती थी कि बहुत पढ़ूं और बाकी जितनी मेरी साथ की बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको भी पढ़ाऊं। इसी थॉट के साथ में वो ससुराल में पहुंच चुकी थी, जिनसे उनकी शादी हुई, जिन्हें बाद में महात्मा की उपाधि मिली, ज्योतिराव फुले जी। ज्योतिबा, जब उन्हें मालूम चला कि उनकी पत्नी जो है पढ़ना लिखना चाहती हैं, तो उन्होंने भी उनका साथ दिया। अब घर में तो पढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि माहौल ऐसा नहीं था, तो खेत में जहां ज्योतिबा काम करते थे, जब सावित्री जी पहुंचती थी खाना लेकर के, तो तब उन्हें दिन में पढ़ाते थे। लेकिन ये बात कितने समय के लिए छुपती। जैसे ये बात घर वालों को, ससुराल वालों को मालूम चली, दोनों को घर से बाहर निकाल दिया गया। इनकी जीवन यात्रा एक अद्भुत यात्रा है और आज 5 लर्निंग नहीं बल्कि सिर्फ एक बात सिखाना चाहता हूं इनकी कहानी को सुना करके, कि जीवन में जो आप ठान लें उसे कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि क्या आप वाकई में उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। तो आइए सावित्री बाई फुले जी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था, घर तो छोड़ दिया था, लेकिन इस कपल ने, इस दंपत्ति ने समाज कल्याण के काम नहीं छोड़े थे। ज्योतिबा के मित्र थे उस्मान शेख, उनके घर में इन्होंने शरण ली। उस्मान शेख की जो बहन थी फातिमा शेख, वो सावित्री बाई की अच्छी मित्र बन गई और बातों बातों उन्होंने बताया कि मैं भी पढ़ना चाहती हूं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूं। तो दोनों ने साथ में पढ़ाई पूरी की और उसके बाद में जब 17 साल की उम्र थी सावित्री बाई की, तो वो चाहती थी कि बालिकाओं के लिए एक स्कूल खोला जाए। 17 साल की उम्र आज के जमाने में वो उम्र है जब काफी बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करने के आसपास होते हैं, 12th तक पहुंच चुके होते हैं। लेकिन उस उम्र में ये टीचर बनना चाह रही थी, बाकी बच्चियों का भी भविष्य सुधारना चाहती थी। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि स्कूल कहां खोला जाए। इतने संसाधन नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे, तो फातिमा शेख के घर में ही स्कूल खोला गया। 1848 में पहला स्कूल खुला और 1851 आते आते 3 स्कूल और खोले जा चुके थे और 150 बालिकाएं इनके स्कूल्स में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। एक अलग रास्ते पर चल चुकी थी सावित्री बाई फुले, अपने पति, अपनी दोस्त की मदद से। बताया जाता है, कहा जाता है कि जब ये स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थी, तो बाकी समाज के लोग, जिनको अच्छा नहीं लगता था कि भाई पिछड़े वर्ग के लोग भी पढ़ रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, क्योंकि महिला शिक्षा के बारे में कोई बात करता नहीं था, तो इन पर सड़े टमाटर फेंके जाते थे, कीचड़ उछाला जाता था, स्कूल जाते आते साड़ी गंदी हो जाती थी। तो एक दिन इनके पति ने इनको सजेस्ट किया, ज्योतिबा ने, कि आप 2 साड़ी रखें, मैली साड़ी पहन के जाइए, एक अच्छी साड़ी बैग में रख के ले जाइए, वहां जाकर चेंज कर लीजिए। तो कुछ दिनों तक ऐसा करती रही, लेकिन कब तक ये चलता। एक दिन एक आदमी आकर खड़ा होकर कहने लगा सावित्री बाई को कि अगर आपने बंद नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बहुत अनाप शनाप बातें कर रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था। बहुत सारे लोग देख रहे थे आसपास, लेकिन आ नहीं रहे थे बचाने के लिए, बीच में कोई पढ़ नहीं रहा था। वो कहते हैं ना, जब कोई नहीं आता तो फिर आपको अपनी आवाज खुद को बुलंद करनी होती है। सावित्री बाई आगे बढ़ी और बढ़कर के उस आदमी को जोर का तमाचा लगा दिया। उस दिन के बाद से लोगों ने इन पर कीचड़ फेंकना, सड़े टमाटर फेंकना बंद कर दिया। सुगनाबाई नाम की महिला का भी इनको भरपूर साथ मिला और शिक्षा का जो आंदोलन था उसमें सुगनाबाई भी इनके साथ हो चली और बालिकाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने पूरे देश में एक अलग आवाज उठा दी। 18वीं शताब्दी एक ऐसी शताब्दी थी जिस समय भारत में बहुत सारी कुरीतियां जो थी वो फैलती चली जा रही थी। ऐसी कुरीति थी कि अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसके बाल काट दिए जाते थे, उसे अलग रहना होता था, समाज उसका बहिष्कार कर देता था। एक तरफ तो उसे अलग कर दिया जाता था, लेकिन दूसरी तरफ दोगलापन यह था कि ऐसी महिलाओं का यौन शोषण भी होता था। और जब वो गर्भवती हो जाती थी तो लोक लाज बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए उनके पास में आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता था। सावित्री बाई फुले जी ने महिला शिक्षा के लिए तो काम किया ही, लेकिन ऐसी जो कुरीतियां थी इनको मिटाने के लिए भी भरपूर प्रयास किए। चाहे वो छुआछूत की हो, सती प्रथा हो, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, ऐसी बहुत सारी कुरीतियां थी जिनको खत्म करने के लिए सावित्री बाई फुले जी ने काम किया। जिस सोसाइटी से उन्हें ताने सुनने को मिल रहे थे, उसी सोसाइटी की महिलाओं को बचाने के लिए उन्होंने जी जान एक कर दी। एक दिन एक विधवा महिला जो थी वो